जय जगन्नाथ। रनामे रमानी रंजन खुंटिया। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय व ज्ञान योग के बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे। 5 सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारी इंसान के लिए। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, क्या है? क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन तो सिंपल 80 साल का है। लेकिन इससे पहले हमारी जो मानव सभ्यता किसी तरीके से चल रहा था। क्या श्रीमद् भागवत गीता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन था? क्या मानव को इंद्रिय अभी भी वशीभूत कर रखा है? ना मानव इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। हमें हमारी जो काम कर रहे, सब लोग अपने अपने कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। क्या वो काम का जो सही तात्पर्य है, सही उद्देश्य है, गीता की हिसाब से हम लोग कर रहे हैं? और जो हमें यज्ञ व आहुति देते हैं, वास्तविकता में वो यज्ञ सही है? जो हमारी गुरु है, जो हमको ज्ञान देते हैं, वाकई ही वो जो ज्ञान है हमारे लिए वो सही दिशा में हमको मिल रहा है? हमें सही दिशा में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये 5 चीजों का आंसर जो है, ये हमारी जो श्रीमद् भागवत गीता का जो चौथा अध्याय व ज्ञान योग में बताया गया है। सबसे पहले जो श्रीमद् भागवत गीता कब से शुरुआत हुई थी? ये जब से धरती में इंसान का पैदाइशी हुई है तब से शुरुआत हुई है। ये आध्यात्मिक विचारधारा व आध्यात्मिक गणित के हिसाब से जब से इंसान का पैदाइशी हुई है तब से ये शुरुआत हुई है। इसका मतलब ये कब से शुरुआत हुई है, कितनी लाखों साल से शुरुआत हुई है, वो कहना मुश्किल है। सबसे पहले सूर्यदेव ने अपने बेटे मन्नु को उन्होंने बताया था, क्योंकि मन्नु जो थे इंसान का सबसे पहला इंसान का पोर्ट्रेट था, तभी उन्होंने उन्हीं को बताया था। फिर मनु जो है उन्होंने इक्ष्वा को बताया गया था और कंटिन्यूअसली ये चीज चलता आ रहा है। तो कितने साल से ये श्रीमद् भागवत गीता जो बताया जा रहा है व लिखा गया है, किसी को वाकई ही पता नहीं है। ये बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ह्यूमन लाइफ्स। तो इसके अंदर जो भी बताया गया है, इंसान को सही दिशा में, सही रास्ता में, धर्म की रास्ता में जाने के लिए ही बताया गया है। सेकंड पार्ट क्या होता है? जो सेकंड पार्ट में इसमें ये बताया गया है, इंसान का जो शरीर होता है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन जो आत्मा है, जो इंसान के अंदर जो जिंदगी है, जिसको ना कभी कोई देखा है, ना इसका अभी कोई साइंटिफिक प्रूफ है, जस्ट सडनली देयर इज वन सोल इनसाइड अस, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है। और कहीं ना कहीं वो छोटी सी कुछ हवा है, निकल जाने के बाद हमारी शरीर खत्म हो जाती है। तो उसकी बारे में अभी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। व्हाट इज द लाइफ? साइंस बेसिकली ये बोल रहा है, नेचुरली हमारी शरीर जो है सेल
की थ्रू में डेवलप होता है, और जब इस सेल मर जाता है, बेसिकली बुढ़ा हो जाता है, तो खत्म हो जाती है एंड ये शरीर डिकम्पोज हो जाता है। देयर इज ए नो लाइफ। बट साइंस अभी तक क्या एक जिंदा इंसान बना सकता है? नहीं बनाया, क्योंकि जो लाइफ है, जो नेचर है, जो नेचुरली गिवन, वो कभी किसी को पता नहीं है वो कहां से आता है, कोई नहीं बता सकता है। तो इसका मतलब जो हमारी लाइफ है वो इमोर्टल है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से नेचुरल एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एनर्जी, नेचुरल एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना हमें एनर्जी को बना सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी आत्मा है, जो साउल है, ना उसका कभी डेथ हो सकता है। तो हमें हमारी शरीर जैसे हमें कपड़ा चेंज करते हैं, इसी तरीके से हमारी शरीर भी खत्म हो जाती है, फिर एक नया शरीर लेता है। हमारी आत्मा एक दूसरा शरीर लेके जन्म होता है। यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। भगवान राम व भगवान कृष्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका प्रतिमूर्ति अभी तक हमने कोई नहीं देखा, जे उनकी बुढ़ापा प्रतिमूर्ति, क्योंकि उनका बुढ़ापा कभी आया ही नहीं है। वो परमात्मा है। परमात्मा कभी ना जन्म होते हैं, ना उनका डेथ होते हैं, उनका बुढ़ापा कभी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जुड़ते नहीं है, मिलते नहीं है, बिकॉज परमात्मा कभी रीबात नहीं होता है। जब भी धरती में अन्याय होता है, उसके लिए भगवान खुद धरती में आते हैं, और वो जो पापी होते हैं उनको खत्म करते हैं, फिर दोबारा चले जाते हैं। और चले जाने का अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कैसे जाते हैं। तीसरा सबसे, क्योंकि इंसान सबसे बड़ा क्लेवर एनिमल है, इंटेलिजेंट एनिमल है, नॉलेजियस एनिमल है, सॉरी नॉलेजियस क्रिएचर है। बट अभी क्या होता है, हमारे जो इंद्रिय होते हैं, हमारी इंद्रिय क्या होता है, हमारी बोलने का, हमारी टंग, हमारी सेक्सुअल ऑर्गन, और हमारी क्रोध भी होता है। हमारी जो इंद्रिय होता है वो इंद्रिय को इंसान ही कंट्रोल कर सकता है। जानवर कभी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता है। बट जब भी हमारे ऊपर इंद्रिय हावी हो जाता है, तभी कहीं ना कहीं हमें गलत दिशा में गलत काम करने में हमारी टाइम, हमारी एनर्जी को लगा देते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में ये क्लियरली बोला गया है जे इंसान को अपनी इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत है। अगर इंद्रिय इंसान को कंट्रोल कर लिया तो इससे मतलब वो जानवर बन गया। चौथी बड़ी बात है, हमें यज्ञ करते हैं। यज्ञ की नॉर्मली करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? हम कर्म करते हैं, हमारी उद्देश्य यही होता है जे कभी हमारा कोई गलती हो गया है, कोई गलत काम हम लोगों ने कर दिया है, उसका पछतावा के लिए मां हमें भगवान विष्णु के पास
शरणागत होने के लिए व भगवान को माफी मांगने के लिए हमें यज्ञ करते हैं। लेकिन वास्तविकता यज्ञ का उद्देश्य यही है जो श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। आपका जो कर्म है, शाश्वत कर्म करने का की उद्देश्य होता है आपको यज्ञ करने का। हम जो कर्म करते हैं, काम कर, निष्कर्म, कुकर्म एंड कर्म। अच्छा कर्म हो गया तो कर्म हो गया, निष्कर्म जिसमें कोई रिजल्ट नहीं है, कुकर्म जो सबसे गंदा काम होता है। बट वो आपको पता कैसे लगेगा जे भाई कर्म कौन सा है, निष्कर्म कौन सा है, कुकर्म कौन सा है? इसलिए आपको ज्ञान की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। तो नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? आपको गुरु व शिष्य। तो जब भी गुरु कोई आपको नॉलेज देते हैं, आपको ब्लाइंडली गुरु की बात सुनने की जरूरत है। यहां पे जब भी कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया, हमारी जो रिलेशनशिप है, क्योंकि मैं तो परमात्मा हूं, तुम आत्मा हो, और मेरे को हर चीज याद है। जब से धरती का शुरुआत हुई है, जब से इंसान का धरती में आया है, तब से लेके अभी तक मेरे को हर बात याद है। बट तुम जो शरीर लेते हो, और शरीर चेंज करते ही तुम भूल जाते हो पुरानी क्या होता है। तो एक अच्छा गुरु का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही होता है, अपनी शिष्य को सही दिशा दिखाने का, जिसको बोलते गुरु शिष्य का रिलेशनशिप। और ये जुगा जुगांतर चलना चाहिए। ये जब तक चलेगा, ये धरती तब तक अच्छा गुरु व ज्ञान संसार में आ सकता है, और ये चलना भी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या हम जो काम करते हैं, वो काम के अंदर क्या इंटेंशन हमारी क्या है, किस उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप कोई काम करते हो और काम के अंदर किसी की नुकसान हो रहा है, संसार का कोई भलाई नहीं हो रहा है, तो वो काम को काम माना नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। तो ये सारी श्रीमद् भागवत गीता का चौथा चैप्टर में भगवान कृष्ण ने अर्जुनों को बताया, जे मेरे दोस्त, जन्म जन्मांतर में तू मेरा ही शिष्य रहा है, मैं हमेशा तेरे को ये ज्ञान दिया है, और आज भी तेरे को ज्ञान दे रहा हूं। ये तो जो युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, ये तो इंद्रिय की बस में आके तू मना कर रहा है, तू अटैचमेंट के साथ मना कर रहा है। तेरा काम है युद्ध लड़ना, अन्याय के विरुद्ध में तेरे को लड़ने की जरूरत है, और मैं तेरा गुरु हूं, और मैं जो बात तेरे को बोल रहा हूं वो ज्ञान बोल रहा हूं। ये गीता जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसी के आधार पे तेरे को युद्ध करने की जरूरत है, और तेरे को युद्ध करना ही पड़ेगा। नहीं तेरे तो कहीं जो है, ये जरा जो कर्म है ये कुकर्म बन जाएगा अगर तू युद्ध से छोड़ के चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं
हमारी जो रियल लाइफ में हमें जो भी काम करते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है वो काम समाज के लिए और हमारी तो जरूरत होती है, इसके अलावा हमें देखना ही जरूरी है उसके क्या नोवेल्टी है, क्या समाज को हमें दे पा रहे हैं हमारी जो काम कर रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो फॉर द मॉडर्न टाइम्स श्रीमद् भागवत गीता is most important, essential, authentic books. Everyone should follow the every lines here, because for the modern life we should always follow the Srimad Bhagavad Gita. Thank you very much.